नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आपके 50 बड़ी खबरें सिर्फ 8 मिनट के अंदर। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दें और कमेंट में कहां से हैं वो बताएं। 1. हर घर सोलर योजना की शुरुआत। यूपी सरकार देगी 50 लाख बीपीएल परिवारों को फ्री सोलर पैनल। योजना पर खर्च होंगे 5,000 करोड़ रुपए। 2. लखनऊ में अखिलेश यादव का प्रदर्शन। पिछली बीजेपी सरकार में 2,000 करोड़ रुपए की सिंचाई घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की। 3. कानपुर मेट्रो फेज 2 का निर्माण शुरू। पीएम मोदी ने नौबस्ता से बरा तक 15 किलोमीटर रूट का वर्चुअल उद्घाटन किया। 2027 तक पूरा होगा। 4. यूपी पुलिस ने इंटरस्टेट ड्रग रैकेट पकड़ा, 5 लोग गिरफ्तार। म्यांमार से नेपाल होते हुए लाई गई 50 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद। 5. अयोध्या राम मंदिर में रिकॉर्ड भीड़। आषाढ़ पूर्णिमा पर 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। नई कतार व्यवस्था लागू की गई। 6. पूर्वी यूपी में बाढ़ का अलर्ट। गोरखपुर कुशीनगर में भारी बारिश। घाघरा राप्ती किनारे 200 गांवों को किया गया खाली। 7. योगी आदित्यनाथ ने 100 नए आईसीयू केंद्र शुरू किए। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 300 करोड़ रुपए की योजना लागू। 8. लखनऊ का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लेट, 5 साल में केवल 60% कार्य पूरा। जमीन अधिग्रहण में बाधा का हवाला। 9. पीएम स्वनिधि योजना में यूपी अव्वल, 8 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी वालों को 1,600 करोड़ रुपए से अधिक ऋण वितरित। 10. मथुरा मंदिर सर्वे को लेकर विवाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई की खुदाई पर मुस्लिम संगठनों की याचिका पर रोक लगाई। 11. नोएडा फिल्म सिटी परियोजना को बढ़ावा। 1,000 एकड़ के प्रोजेक्ट के लिए टेंडर जारी। अगले 3 साल में 10,000 नौकरियां मिलेंगी। 12. यूपी बोर्ड परीक्षा में सुधार। 2026 से कक्षा 10-12 में 30% एमसीक्यू और सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा। 13. सोनभद्र में 3 सीआरपीएफ जवान शहीद। बिहार सीमा पर नक्सली हमले में शहादत। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू। 14. वाराणसी में रुद्राक्ष सम्मेलन शुरू। 10 देशों के व्यापारी पहुंचे। पीएम मोदी आज वर्चुअली संबोधित करेंगे। 15. लखनऊ एयरपोर्ट का नया टर्मिनल खुला। वार्षिक क्षमता 1.5 करोड़ यात्रियों की हुई। दुबई बैंकॉक की सीधी उड़ान शुरू। 16. बुंदेलखंड में किसान आत्महत्या बढ़ी। सूखा और कर्ज बना कारण। विपक्ष ने अधूरे कर्जमाफी वादों पर सरकार को घेरा। 17. आगरा के ताजमहल में प्रदूषण बढ़ा। सीपीसीबी रिपोर्ट में खराब होती हवा। 500 मीटर दायरे में डीजल वाहनों पर रोक। 18. पहली वंदे भारत ट्रेन यूपी में पटरी से उतरी। इटावा के पास ट्रेन धीमी होने से कोई हताहत नहीं, जांच के आदेश। 19. प्रयागराज कुंभ 2027 की तैयारी शुरू। 2,500 करोड़ रुपए का बजट तय। जनवरी 2027 में 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। 20. गोरखपुर एम्स में स्टाफ की कमी। केवल 40% विशेषज्ञ ही तैनात। मरीजों को इलाज में हो रही परेशानी। 21. मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को मंजूरी। 2026 से क्रिकेट, कबड्डी, एथलेटिक्स जैसे कोर्स होंगे शुरू। 22. यूपी की जीडीपी ग्रोथ घटकर 7.2% हुई। वैश्विक मंदी और कृषि एमएसएमई पर असर से गिरावट आई। 23. गाजियाबाद की अवैध कॉलोनियां ढहाई गईं। एनजीटी के आदेश पर हिंडन नदी किनारे 150 इमारतें गिराईं। 5,000 परिवार बेघर। 24. अमित शाह की विजय संकल्प यात्रा। अयोध्या में 2027 चुनाव को लेकर बड़ी रैली में जनता को किया संबोधित। 25. अलीगढ़ की ताला इंडस्ट्री संकट में। चीनी माल की वजह से बिक्री में 30% गिरावट। व्यापारियों ने सरकारी संरक्षण की मांग की। 26. मुरादाबाद की पीतल इंडस्ट्री को जीएसटी राहत। सरकार ने टैक्स 18% से घटाकर 12% किया। कारीगरों ने स्वागत किया। 27. बुलंदशहर गैंगरेप केस में 4 गिरफ्तार। पीड़िता के परिवार की फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग। एनसीडब्ल्यू ने गांव का दौरा किया। 28. नोएडा में पहला एआई पुलिस स्टेशन शुरू। एआई कैमरे और चैटबॉट से तेज एफआईआर और अपराध ट्रैकिंग की सुविधा। 29. सहारनपुर की लकड़ी शिल्प को जीआई टैग मिला। निर्यात में बढ़ोतरी और नकली उत्पादों से सुरक्षा की उम्मीद। 30. यूपी की नई किताबों में बदलाव पर विवाद। विपक्ष ने भगवाकरण का आरोप लगाया। मुगलों के अध्याय घटाए गए। 31. झांसी किला में नाइट टूरिज्म शुरू। रानी लक्ष्मीबाई पर आधारित शो में पहले दिन 5,000 पर्यटक पहुंचे।
32 बरेली की 200 साल पुरानी मस्जिद ढहाई गई, प्रशासन ने अवैध निर्माण बताया, मुस्लिम समूहों ने पुनर्निर्माण की मांग की। 33 फ्री टैबलेट योजना में देरी, 1 करोड़ छात्रों में से अब तक केवल 30% को ही टैबलेट मिल पाए हैं। 34 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर पर रोक लगाई, शोर कानून सभी पर समान लागू, 10,000 स्पीकर हटाए गए। 35 लखनऊ का हेरिटेज वॉक प्रोजेक्ट बढ़ा, 2026 तक 20 और मुगल कालीन इमारतों का होगा पुनरुद्धार। 36 गोंडा में ट्रेन हादसा, 3 मौतें, तेज रफ्तार मालगाड़ी ने खड़ी पैसेंजर को टक्कर मारी, जांच शुरू। 37 यूपी में 5 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी, देवरिया, शामली, चित्रकूट, महोबा और ललितपुर में बनेंगे। 38 बनारसी पान की बिक्री में गिरावट, गुटखा बैन और जीएसटी के कारण नुकसान, किसान अन्य फसलों की ओर बढ़े। 39 मथुरा की होली ने बनाया रिकॉर्ड, राधारानी मंदिर में लट्ठमार होली में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए। 40 गौतम बुद्ध नगर में अपराध सबसे ज्यादा, साइबर फ्रॉड और गाड़ी चोरी में इजाफा, स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई। 41 अमेठी की आयुध फैक्ट्री में कर्मचारियों का प्रदर्शन, 3 महीने से वेतन नहीं मिलने पर बीजेपी सांसद ने हस्तक्षेप किया। 42 कानपुर की चमड़ा निर्यात में 20% गिरावट, यूरोप के नए पर्यावरण नियमों से छोटे कारोबारी प्रभावित, सरकार देगी ट्रेनिंग। 43 आजम खान की संपत्ति पर बुलडोजर पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतों को गिराने पर रोक लगाई। 44 यूपी में नई नकल विरोधी कानून लागू, परीक्षा में नकल पर 5 साल जेल और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान। 45 फिरोजाबाद में कांच उद्योग के मजदूर हड़ताल पर, बढ़ती महंगाई के बीच वेतन वृद्धि की मांग, 200 फैक्ट्रियां बंद। 46 अयोध्या एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में देरी, जमीन विवादों के चलते डेडलाइन 2026 तक बढ़ी, एयरलाइंस नाराज। 47 ईटा खनन घोटाले में बीजेपी विधायक गिरफ्तार, 50 करोड़ रुपए के रेत खनन मामले में विपक्ष ने इस्तीफे की मांग की। 48 इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भारत में नंबर 1 मानविकी में शीर्ष स्थान हासिल, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। 49 शाहजहांपुर की चीनी मिलें घाटे में, गन्ने के दाम बढ़ने और चीनी की कम कीमत से 500 करोड़ रुपए का घाटा। 50 लखनऊ में पहली LGBTQ जोड़ प्राइड मार्च, 1000 लोगों ने समान अधिकारों की मांग की, पुलिस ने सुरक्षा दी। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता के बाद मध्यस्थ व्यापार समझौता समीप 2030 तक 500 समय बिलियन व्यापार लक्ष्य रखा गया। भारतीय मीडिया में प्रेस स्वतंत्रता पर चिंता, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में समस्याओं के संकेत मिले।